बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 10.25 एंड 10.26। दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में भी आ जाते हैं। तो लंबे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आपने खुद करना है। ये बेटा हमें डाटा दिया गया है, ये y की इंफॉर्मेशन है, ये x की इंफॉर्मेशन दी है और अंदर ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब ये सारा टेबल हमने समझना है कि ये कैसे बना है, क्योंकि जो इस टेबल में वैल्यूज़ हैं वो आपको समझ आनी चाहिए कि ये टेबल वर्क कैसे करता है। समेशन एफ यू, समेशन एफ यू स्क्वायर, समेशन एफ वी, समेशन एफ वी स्क्वायर, समेशन एफ यू वी वगैरह ये कैसे आते हैं। अब बेटा सबसे पहले हमने इन दो वैल्यूज़ को जमा किया और 2 पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये सीरीज़ खुल गई। इनसे ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब ये y की जो कीमतें हैं ये मैंने यहाँ पर रखी, ये ट्रांसफॉर्मेशन में लगा रहा हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रखें तो आपके पास ये v का कॉलम खुल जाएगा। देखिए 4.5 रखेंगे, 4.5 में से 24.5 गया तो -20 को 10 पे डिवाइड किया तो -2। इसी पैटर्न पर बाकी भी कर लें। ये जो x है इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम किया 9.5, इन 2 को जमा किया 2 पे तकसीम 19.5 एंड सो ऑन बाकी भी। अब ये u कैसे बना है, ये जो x की कीमतें हैं ये सारी कीमतें आप यहाँ पर रखें और उसे 10 पे डिवाइड करें, जो रिज़ल्ट आएगा ये आपके पास u को कॉलम खुल जाएगा। अब बेटा आपने ये जो सर्कल के बगैर वाली रकम है ना, ये 3, 12 और 2, इनको प्लस किया, आंसर आ गया 17। ये फ्रीक्वेंसी का सम अप हो रहा है। अब इनको प्लस करें, ये 25 है, इनको प्लस किया 100, इनको प्लस किया 44, इनको प्लस किया 14। तो इस साइड पर प्लस करके देखें ये आ रहा है 200। ये मैंने कॉलम वाइज फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया। अब रो वाइज करते हैं। 3 और 1 को प्लस किया 4, 12 जमा 8 जमा 14 जमा 1 35। इसी तरह 2 + 13 + 40 + 12 + 3 70। इसी तरह इनको रो वाइज प्लस करें और इनका सम देखें, ये 14। ये पहला चेक है कि आपने इनके सम जो है वो ठीक निकाले हैं। अब बेटा आपने ये v का कॉलम पकड़ना है। v की वैल्यूज़ को इस f से ज़रब दी, ये -8 आ गया। इसका स्क्वायर ले लें, 4 आया, 4 को इससे ज़रब दी 16 आ गया। इसी तरह 1 है, -1 है, इसको 35 से ज़रब दी -35। इस 1 का स्क्वायर लिया, फिर 35 से ज़रब दी 35 प्लस का। अब ऐसे ही आपने ये एफ वी और एफ वी स्क्वायर का कॉलम जमा कर लिया। अब बेटा ये जो u की रकम है इसको पकड़ें, -2 को पकड़ें, 17 से ज़रब दी -34, ये आ गया एफ यू। अब -2 का स्क्वायर लें और फिर 17 से ज़रब दें, ये आ गया 68, ये आ गया एफ यू का स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न बाकी वैल्यूज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है एफ यू वी का। ये आपने समझना है कि ये कैसे बना। ये u की रकम पकड़ी -2, इसको इस -2 से ज़रब दी 4 आया, 4 को इस 3 से ज़रब दी 12, ये सर्कल में आ गया। -2 और ये -1, 2 आंसर आया। इस 12 से ज़रब दी 24, -2 0, 2 से ज़रब दी 0। आगे वैल्यूज़ नहीं है, छोड़ दें। फिर -1 को पकड़ा, इससे ज़रब दी 2 आया, इस 1 से ज़रब दी 2। इसी तरह आपने सारी रकमों को ये सर्कल में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब बेटा आपने सर्कल वाली रकमों को प्लस करना है। ये 12 जमा 24 जमा 0, ये आंसर आ रहा है 36। ये 2 जमा 8 10 आया, 10 में से -3 किया
7 आया है, ये 7 आ गया, ये सारे ज़ीरो हो गए। ये 27 और 8 इनको प्लस किया, 35 आ गया, 35 में से ये 1 माइनस किया तो ये 34। इसी तरह बाकी। अब इनको रो वाइज प्लस करके देखें, ये 12 जमा 2 14, ये 14 पड़ा हुआ है, 24 जमा 8 ये आपके पास आ जाएगा 32, 32 में से ये 1 गया तो आंसर 31। इसी तरह रो वाइज इनको प्लस कर लें। ये वाला जो 107 आया है एफ यू वी का सम, और इधर से ये वाला जो एफ यू वी का सम है ये सेम होना चाहिए। जैसे ये सम सेम आया था फ्रीक्वेंसीज का 200, वैसे ही एफ यू वी का और एफ यू वी का सम सेम आना चाहिए। ये चेक है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को सही कैलकुलेट किया है। अब नोट करें बेटा कि आपके पास सारे सम आ गए, यानी समेशन एफ भी आ गया, समेशन एफ को हम एन भी कहते हैं, समेशन एफ आ गया, समेशन एफ वी आ गया, एफ वी स्क्वेयर, एफ यू वी, ये समेशन एफ यू है, ये समेशन एफ यू स्क्वेयर है, ये सारे सम आ गए। हम कोरिलेशन मालूम करते हैं। तो इन इंफॉर्मेशन को जो आपने निकाली हैं ये कोरिलेशन के इस फार्मूले में रख दें, आपके पास आर का आंसर आ जाएगा 0.58। ये आपने कोरिलेशन मालूम कर लिया। अब आपने दो लाइनें मालूम करनी है, वाई ऑन एक्स और एक है एक्स ऑन वाई। अब वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए पहले वो निकालते हैं। एक आपको चाहिए एक्स बार की कीमत, तो एक्स बार का फार्मूला कोडेड वेरिएबल में, क्योंकि हम डाटे को यूवी में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ इंटू एच। ए की रकम वो है जो आपने एक्स में से माइनस की, एक्स में से माइनस किया था मैंने 29.5 और 10 पे डिवाइड किया। ये ए है, ये एच है, ये बी है, ये के है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर रखते हैं। ए की कीमत, एच की कीमत, समेशन एफ यू की कीमत आपके पास है ये 13 और समेशन एफ की कीमत है 200। इसको सॉल्व किया, ये मीन आ गया। अब ऐसे ही मीन वाई का निकालना है, वाई बार बी प्लस समेशन एफ वी ओवर समेशन एफ इंटू के। बी की कीमत, के की कीमत, समेशन एफ वी की कीमत ये 62 है, डिवाइड बाई समेशन एफ। ये एक्स बार भी आ गया और वाई बार भी आ गया। अब आपने निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फार्मूला। जगह कम थी इसलिए मैंने फार्मूले लिख के डायरेक्ट आंसर लिख दिए। आप ये कीमतें जो है, ये वाली सारी कीमतें आप यहाँ पर रख के सॉल्व कीजिएगा, यही आंसर आपको मिल जाएंगे। अब जो बी है स्लोप, वाई ऑन एक्स लाइन का स्लोप, इसका फार्मूला आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आर की कीमत जो है ये आपने निकाली है 0.58, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये दोनों आंसर रखें, ये आंसर आ गया बी का। अब ये बी निकल आया और ए अब आपको चाहिए। ए की कीमत जो है ये पड़ी हुई है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ए जो है वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार की कीमत आई है 27.6 और एक्स बार की कीमत है 30.15। ये कीमतें यहाँ पर रखें। स्लोप का आंसर आपके पास है 0.54। इसको हल किया तो ये आंसर आ गया 11.32। अब ये ए की कीमत भी आ गई और बी की, तो लाइन आपकी फिट हो गई। अब इसी लाइन को अगर हम रिवर्स करते हैं, यानी ये है वाई ऑन एक्स, तो अगर हम इसे एक्स ऑन वाई कह दें तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये आंसर जो है ये चेंज होगा। बी की जगह आ जाएगा डी और एस वाई की जगह एस एक्स और एस एक्स की जगह पर एस वाई। यहाँ से स्लोप मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये एक्स ने हो जाए वाई बार ने हो जाना है एक्स बार, एक्स बार ने हो जाना है वाई बार, बी ने हो जाना है डी। तो आप इस तरह दूसरी लाइन भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 10.27। अब 10.27 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो ये है। अब इस सवाल में बुनियादी फ़र्क ये है कि पहले हमने टेबल में से ये डाटा खुद बनाया है, अब यहाँ उसने आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दे दी और सम करके दे दिए, यानी आपका आधा काम जो है क्वेश्चन वाले ने खुद ही सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे क्या, इसमें से हमने कोरिलेशन मालूम करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इस फार्मूले में रखना है।
इस फार्मूले में ये कीमतें रखेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन का ये आंसर आ गया सॉल्व करने से 0.9883। अब ये पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हमने निकालना है मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। ए की कीमत जो है एक्स में से निकला 1205 और ये एच है, ये ए है, ये एच है, ये बी है, ये के है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रखी। ए एच की कीमत और समेशन एफ यू की कीमत -4 और एन की कीमत या समेशन एफ की कीमत 66। ये कीमतें यहाँ पर रखी। ये मेरे पास आ गया मीन ऑफ एक्स। सिमिलर पैटर्न बी के समेशन एफ वी और समेशन एफ की कीमतें। समेशन एफ वी है 53 माइनस का बी की कीमत और के की कीमत, ये मैंने यहाँ पर रख दी। ये मेरे पास दूसरा मीन आ गया वाई का। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए ये फार्मूला, सारी इन्फॉर्मेशन रखी, इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारी कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। अब आपने बेटा लेना है स्लोप। स्लोप है बी वाई ऑन एक्स। बी वाई ऑन एक्स जो है ये के ओवर एच बी वी यू, वाई की जगह वी, एक्स की जगह पर यू। तो इसी तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू आर। आर की कीमत भी हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई की कीमतें भी मौजूद हैं, ये कीमतें रख दें। तो मैंने ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ किया है बी वाई ऑन एक्स के लिए, ये नहीं यूज़ किया, ये भी लग जाएगा, लेकिन ये हम चूँकि इन्फॉर्मेशन इसकी निकाल चुके हैं इस फार्मूले की, तो ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब बी एक्स ऑन वाई, तो ये आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहाँ पर कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। अब जो लाइन है वाई ऑन एक्स लाइन जो है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पर वाई बार की कीमत रखी, बी वाई ऑन एक्स ये कीमत आपके पास आई है 0.3226, ये रख दी। एक्स माइनस एक्स बार की कीमत जो है ये है 1219.70, ये कीमत रख दी। इसको हल करें तो ये शेप बन जाएगी। हल कैसे करना है, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, ये वाली रकम उठा के इधर ले आए, इधर आके ये प्लस की होगी तो फिर ये सॉल्व करने से आ जाएगा। दूसरी लाइन है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई। अब बी एक्स ऑन वाई की जो कीमत है ये मेरे पास ये वाली है इंटू वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर मैंने ये कीमत रख दी, एक्स बार की कीमत, वाई बार की कीमत, इसको सॉल्व करें, इसको उठा के इधर ले आए, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये शेप आपके पास आ जाएगी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में जो हमें दो वेरिएबल का डाटा दिया जाता है, जिसे हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उस डाटे में से हमने कोरिलेशन और लाइंस जो हैं वो मालूम की हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।